Hello and welcome. Today we are going to solve previous year question of class 10th chapter polynomial, and the first question is, if alpha and beta are the zeros of polynomial 6y square minus 7y plus 2, find a quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल क्या है, 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, उसका जीरोस क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा है। ठीक है, तो एक दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस क्या है, 1 बाय अल्फ़ा एंड 1 बाय बीटा, यानी कि इस अल्फ़ा का रेसिप्रोकल एंड बीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, एंड जीरोस क्या है, 1 बाय अल्फ़ा एंड 1 बाय बीटा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो अल्फ़ा एंड बीटा है, और ये जो जीरोस है 1 बाय अल्फ़ा एंड 1 बाय बीटा क्या है, ये जीरोस है अदर पॉलिनोमियल का, ये अदर पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है ना, तो वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई के बराबर होता है। तो अदर पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या होगा, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा होगा। अब 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा है तो क्या होगा, अल्फ़ा एंड बीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी बाई के बराबर होगा। तो ए तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी बाई सी जो आ रहा तो वो क्या होगा, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -7 है। ठीक है, और ये माइनस पहले से लगा, तो माइनस इंटू -7 बाई सी का वैल्यू क्या, 2 है। तो ये माइनस बी बाई सी इक्वल टू क्या, और माइनस इंटू -7/2। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ये जो बी का वैल्यू -7 हो रहा है एंड सी का वैल्यू 2 आ रहा है, लेकिन जो सेकंड पॉलिनोमियल जिसको हमको फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ है, किसका, सेकंड पॉलिनोमियल का, जिसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग बी का वैल्यू -7, ठीक है, एंड सी का वैल्यू +2, लेकिन सेकंड पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग बी का वैल्यू -7 हो रहा है एंड ए का वैल्यू 2 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1 बाय अल्फ़ा इंटू 1 बाय बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सेकंड पॉलिनोमियल का क्या होगा, 1 बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 1 बाय अल्फ़ा इंटू बीटा फर्स्ट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सी बाई ए, 1 बाय सी बाई इक्वल टू क्या होगा, ए बाई सी। अब ए का वैल्यू फर्स्ट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 6, एंड सी का वैल्यू 2 आ रहा, यानी 6/2। लेकिन ये जो 6/2 है सेकंड पॉलिनोमियल का अकॉर्डिंग क्या हो रहा, सी बाई ए के बराबर आएगा, है ना, जो कि प्रोडक्ट निकाला जा रहा है 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा। ठीक है, नाउ सेकंड पॉलिनोमियल का अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे ए इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू -7 हो रहा, एंड सी इक्वल टू क्या हो रहा, 6 हो जा रहा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि 2x स्क्वायर -7x प्लस 6। तो जो गिवन पॉलिनोमियल क्या था, 6y स्क्वायर -7y प्लस 2 था। ठीक है, 6y स्क्वायर -7y प्लस 2, जो दूसरा पॉलिनोमियल जो फाइंड करना है उसका वैल्यू कितना, 2x स्क्वायर -7x प्लस 6। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जो ए का वैल्यू सी में चेंज हो जा रहा और जो सी का वैल्यू वो ए में चेंज हो जा रहा, बाकी जो बी है वो बी ही रहेगा। ठीक है, अगर ज़ीरोज़ क्या है, एक पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ है वो दूसरे पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ का रेसिप्रोकल है, तो जो दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा वो चेंज हो जाता है ना, वो क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
उसका ज़ीरोज़ है अल्फ़ा एंड बीटा। तो जो सेकंड पॉलिनोमियल होगा, अगर ज़ीरोज़ उसका फर्स्ट पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ का रेसिप्रोकल होगा तो सेकंड पॉलिनोमियल का हो जाता सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए में चेंज हो जाता है। यानी ए जो सी में चेंज हो जाएगा, सी ए में चेंज हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ लाना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक ना। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या था, 6y² माइनस 7y प्लस 2। इसका ज़ीरोज़ है अल्फ़ा एंड बीटा। लेकिन जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसका ज़ीरोज़ का 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा है ना। तो सेकंड पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल तो किसके बराबर आ रहा है, -7/2। यानी कि ये -7/2 किसके बराबर आ रहा है, -b/a के बराबर आ रहा है ना। एंड 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा क्या आ रहा है, 6/2 के बराबर। ये किसके बराबर आ रहा है, c/a के बराबर आ रहा है। अब इसी से कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो क्या निकल रहा है रिजल्ट, 2x² माइनस 7x प्लस 6। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial kx² plus 4x plus 4 such as alpha square plus beta square equal to 24, find the value of k। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है क्या, k² प्लस 4x प्लस 4 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ, 24 दिया हुआ। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, k² प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे a इक्वल टू क्या, k है, b इक्वल टू 4 है एंड c इक्वल टू 4 है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है, यानी कि -4/k होगा। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया होगा, c/a, यानी कि 4/k के बराबर है। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन हमको अगर फाइंड करना हो a² प्लस b² तो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो उसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 24 इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, -4/k का स्क्वायर होगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 4/k दिया हुआ। अब ये इक्वेशन बन गया 24 इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16/k² -2 4 8/k। नाउ 24 इक्वल टू यहाँ पे k² एंड k का एलसीएम क्या होगा, k² हो जाएगा, यहाँ पे 16 -8k। अब k² इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 24k² इक्वल टू 16 -8k। अब 24k² प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से 8 को कॉमन ले ले रहे हैं, 8 इंटू 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 8 उधर चला जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर, 0 को 8 से डिवाइड किया जाए तो 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ, 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसका हम लोग फैक्टराइज करके जीरोस फाइंड कर ले रहे हैं। अब 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। के को किस में तोड़ दिया, 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 3k आ रहा है कॉमन, ब्रैकेट k प्लस 1, एंड इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों तरफ से k प्लस 1 इंटू 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। k प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा या 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। अगर k प्लस 1 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू -1। इफ 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।